इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेब एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ स्टेप्स हमारे यहाँ पर हैं। तो पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रोसेस पढ़ के बताता हूँ और देन मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर इसके एक डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। तो जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, उनका जो मेन फंक्शन होता है वो यूज़र की जो रिक्वेस्ट होती है, जो यूज़र का रिक्वेस्टेड डाटा होता है, वो फैच करना होता है डेटाबेस से। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है ना, तो उस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए सर्वर और ब्राउजर दोनों आपकी हेल्प करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, जो वेब एप्लीकेशन के थ्रू जब आप किसी भी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हो वेब सर्वर पे, तो वेब सर्वर उसको चेक करता है। यानी कि जब भी आप एक यूआरएल एंटर करते हो ब्राउजर में, वेब एप्लीकेशन इमिडिएटली क्या करती है, आपको रिक्वेस्टेड कंटेंट डिस्प्ले कर देती है आपके ब्राउजर में। जैसे आप facebook.com डालेंगे, आपको facebook.com डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो कोर मैकेनिज्म इसके पीछे काम कर रहा है वो हमें समझना है कि कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले जब यूजर किसी वेबसाइट का नेम या यूआरएल ब्राउजर में डालता है और उसको वेब सर्वर को फॉरवर्ड कर देता है, तो जो वेब सर्वर होता है उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है। यानी कि जब वेब सर्वर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो वेब सर्वर चेक करता है उसकी एक्सटेंशन। पहले वो चेक करता है कि वो एक सिंपल वेब पेज है जिसकी एक्सटेंशन HTML या .html है। अगर .html और HTML एक्सटेंशन है, तो सर्वर उसको इमीडिएटली प्रोसेस करके बिना किसी और एल्गोरिथम का यूज करके आपके ब्राउजर पे आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन दूसरा केस जो होता है, हो सकता है कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वेब पेज पे, वो PHP का हो सकता है, ASP का हो सकता है। तो उस केस में क्या करना होता है, जो सर्वर होता है उसको कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और तब जाके आपके रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद रेस्पॉन्स करता है। अब जो वेब सर्वर होता है वो यूजर की रिक्वेस्ट को वेब एप्लीकेशन सर्वर पे फॉरवर्ड करता है, जहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। और जब वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है तो वो डाटाबेस तक पहुंचती है, और डाटाबेस में जो जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो डाटाबेस में मैच होती है, अपडेट होती है, या फिर वहां से अपडेट होने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक रिट्रीव होने के बाद जो डाटाबेस में स्टोर्ड है वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, फाइनली यूजर के पास वो आ जाती है और उसके वेब ब्राउजर पे वो शो हो जाती है। अब इसी चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके की वेब एप्लीकेशन काम करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जब एक यूजर ने एक लॉगिन फॉर्म पर लॉगिन किया, तो वो रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए, आपके फायरवॉल से होते हुए वेब सर्वर के पास गई। अब वेब सर्वर ने उसको क्या करा, वेब एप्लीकेशन सर्वर पे फॉरवर्ड किया, और वेब एप्लीकेशन सर्वर में वो जो कमांड या जो भी आपने डाटा फॉरवर्ड किया है कि भाई लॉगिन में आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, वो डाटाबेस से मैच करेगा। अब डाटाबेस में वो क्रेडेंशियल्स अगर पहले से ही स्टोर्ड हैं, तो वो मैच होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉल करेगा मैच करके, और कमांड को एग्जीक्यूट करके वापस आपको रिक्वेस्ट की प्रोसेस होने के बाद आपको डिस्प्ले कर देगा आउटपुट। अब वो आउटपुट डिस्प्ले तभी होगा जब आपके क्रेडेंशियल सही होंगे। लॉगिन करने की परमिशन आपको तभी मिलेगी जब आपके क्रेडेंशियल सही होंगे। तो जब आपके क्रेडेंशियल सही हैं, तो आपको लॉगिन करने की परमिशन हो जाएगी और वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। और अगर आपकी क्रेडेंशियल गलत है तो आपके पास मैसेजेस आ जाएंगे, जो एरर मैसेजेस क्रिएट किए जाते हैं वेब एप्लीकेशन पे, आपको ये बताने के लिए कि आपका या तो यूजर नेम गलत है या फिर आपका पासवर्ड गलत है, और हर एक चीज को डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये एक आर्किटेक्चर है कि किस तरीके से आपकी वेब एप्लीकेशन वर्क करती है, क्लाइंट से सर्वर पर, सर्वर से क्लाइंट पर, वेब एप्लीकेशन सर्वर से वेब एप्लीकेशन पर, और वेब एप्लीकेशन तक कैसे आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है। ठीक है,